नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त दुनिया के सबसे गर्म 100 शहरों में से 92 भारत के हैं। AQI के रियल टाइम डेटा के मुताबिक 23 अप्रैल को 44 डिग्री सेल्सियस के साथ महाराष्ट्र का खेड़, यूपी के मुगलसराय, अमेठी, वाराणसी और गाजीपुर दुनिया के टॉप 5 गर्म शहर हैं। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, आगरा, रायपुर, प्रयागराज जैसे शहरों का तापमान भी 40 डिग्री के पार है। तो वहीं मिडिल ईस्ट के रेतीले खाड़ी देश, जिनको आमतौर पर हम ये मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा गर्म इलाके हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब आइए ये जानते हैं कि भारत आखिर कैसे बन गया हीट डोम। सूरज की तपिश जब एक अदृश्य ढक्कन में कैद हो जाए तो जन्म होता है हीट डोम का। भारत इस समय इसी कुदरती प्रेशर कुकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। इस कहानी का असली विलेन है पैसिफिक ओशियन। समुद्र के पानी के तापमान में आए बदलाव, ला नीना या अल नीनो के बाद का असर, जिसके कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं कमजोर पड़ गईं। इससे गर्म हवाएं एक जगह जमा होने लगीं। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया है। यह हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर उठती गर्म हवा को वापस जमीन की ओर धकेल देता है। जैसे ही हवा नीचे आती है वह और ज्यादा कंप्रेस होती है, जिससे वह और ज्यादा गर्म हो जाती है। यह सिस्टम एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो ना तो ठंडी हवा को अंदर आने देता है और ना ही अंदर की गर्मी को बाहर निकलने देता है। और इसी को वैज्ञानिकों ने हीट डोम का नाम दिया। भारत में इस बार जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक गई, जिससे उत्तर और मध्य भारत के ऊपर एक स्थिर हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से जो आने वाली सूखी और गर्म हवाएं हैं, उन्होंने इस डोम में घी डालने का काम किया। प्री मॉनसून की बारिश ना होने के कारण जमीन सूखी थी, जिससे सूरज की गर्मी सीधे हवा को तपाती रही। हीट डोम सिर्फ दोपहर को गर्म नहीं करता, बल्कि ये रात के तापमान को नीचे नहीं गिरने देता। जब रातें ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। भारत अभी एक ऐसे मौसम के चक्रव्यूह में फंसा है जहां हवा खुद ही खुद को गर्म कर रही है। अब बस बादलों और मानसूनी हवाओं के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का इंतजार है। फरवरी 2026 में भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का टेम्परेचर सामान्य से कम 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इनमें से 22 राज्यों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा था। IMD के मुताबिक पिछले एक दशक में भारतीय शहरों में गर्म रातें यानी वार्म नाइट्स की संख्या 32% तक बढ़ चुकी है। 2026 में धरती नॉर्मल से 1.44 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। 2026 लगातार 13वां ऐसा साल होगा जब दुनिया का टेम्परेचर नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 में गर्मी के ऐसे रिकॉर्ड्स टूटेंगे जो पिछले 100 सालों में नहीं देखे गए। हीट डोम का असर केवल तापमान के बढ़ने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी चैन रिएक्शन शुरू करता है जो इंसानों से लेकर अर्थव्यवस्था तक सबको अपनी चपेट में ले सकता है। चलिए अब इसके प्रभाव को भी समझते हैं। हीट डोम की वजह से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका ये मतलब है कि हवा में गर्मी और नमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका पसीना सूखता ही नहीं और शरीर खुद को ठंडा ही नहीं कर पाता। इससे अंगों के फेल होने यानी कि ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। समय से पहले अत्यधिक गर्मी पड़ने से गेहूं या रबी के फसलों के जो दाने हैं वो सूख जाते हैं, सब्जियां नहीं उग पाती हैं, जिससे पैदावार कम होती है और किसान कर्ज में डूब जाते हैं। साथ ही जब करोड़ों लोग, आप सोचिए, जब गर्मी से बचने के लिए एक साथ AC और कूलर चलाते हैं तो बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। इससे ऊर्जा खपत बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर जलने लगते हैं, लंबे समय तक पावर कट की समस्या पैदा हो जाती है। हीट डोम जैसी घटनाएं भविष्य में और बढ़ेंगी और इनसे बचने के लिए, इनका असर कम करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना होगा। साथ में हम सबको मिलकर भी इसके लिए प्रयास करना होगा ताकि आने वाले समय में ऐसे संकट से उबर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।